हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये तो बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। वैसे तो ये टाइमलेस जनरल है, तो फिर भी देखते हैं। संडे फंडे होता है, संडे को क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। टावर मोमेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, मैसेज ऑफ द डे, स्कॉर्पियो एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किसी ने कल रात आपसे बदतमीज़ी की या एक्सपेक्टेड है कि कोई आज आपसे मिसबिहेव करे। हो सकता है कि कोई आपसे बदतमीज़ी करे, बिग पॉसिबिलिटी। कोई फाइट होगी, कोई आर्ग्यूमेंट होगा, कोई केओटिक सिचुएशन, या आप कोई सडन परेशान कुन खबर या कोई झगड़ा देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक, किंग एंड क्वीन। तो दैट मीन किंग एंड क्वीन, सॉरी, इट मीन्स कि ये हो सकता है आपके अपने पर्सन के साथ कोई मुठभेड़ हो जाए, या आपके फादर या कोई बड़े भाई। बेसिकली ये किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। अच्छा, मैरिड पर्सन की भी वाइब आ रही है। भाभी, नंद, भावज, ये भी मामला हो सकता है। जो लोग मैरिड हैं और जो लोग सिंगल हैं, उनकी या तो मदर और फादर के दरमियान कोई ऐसी सिचुएशन हुई है। आप जॉब करते हैं तो आपको आपकी जॉब के पैसों को लेकर कोई झगड़ा फसाद हुआ है, कोई इंक्वायरी हुई, कोई ऐसी चीज़। मे बी देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपके लिए आपकी मदर काफ़ी फ़ाइट कर रही हैं। आपकी एजुकेशन या आपका कोई ऐसा काम है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपकी मदर तो राज़ी हैं, लेकिन आपके फादर जो हैं हो सकता है कोई सख्त सा फैसला सुना दें कि ऐसा नहीं होगा। बिकॉज किंग एंड क्वींस, ये एक पर्टिकुलर ख़ास जोड़ा आया है जो कि थॉट प्रोसेस में बहुत ही रिजिड होता है, बहुत ही सख्त होता है। इस तरफ से काफ़ी सख्त पाबंदी होती है। कोई है जो बहुत स्टबन है, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अपनी लॉजिक पर बिल्कुल अड़ा हुआ है। इंटेलिजेंट पर्सन, और रैशनल उसका बिल्कुल क्लियर। रैशनल मींस द ऑब्जेक्टिव उसका बिल्कुल क्लियर है। बामकसद इंसान है। अगर किसी बात पे अड़ा हुआ है तो बिल्कुल ठीक अड़ा हुआ है। बहुत ही घुमा फिरा कर बात करने वाला इंसान नहीं है। दो टोक बात सच कर दी, बिल्कुल खरी बात कर दी जो हकीकत है। अब बाज़ दफ़ा होता ही है कि भाई मालूम तो सभी को है ना कि सच क्या है, लेकिन कभी कभी सच सुनने का दिल नहीं होता। इंसान चाहता है कि भाई ना बताया जाए, कड़वी हकीकत ना बताया जाए कि ये तो होगा ही। अब फॉर एग्जांपल मौत बरहक है, अब आप पता है, लेकिन आपको ये तो नहीं पता ना कि आप मरेंगे कब। अब अगले को बोले चले यार पता है तुम मौत बरहक है, तुम मरोगे, मौत बरहक है, तुम मरोगे, तुम मरोगे, तुम मरोगे, तुम मरोगे, तुम मरोगे। अब बंदा आगे से चढ़ जाता है। ये कुछ इनकी इस तरह की नेचर हो सकती है, थोड़ी सी खपती नेचर अगर मैं कहूँ। ये खपती का वर्ड बिल्कुल सही नज़र आ रहा है यहाँ पर। इनको थोड़ा सा डिसिप्लिन रहने में, मैनरिज्म में थोड़ा इनको जो है वो काफ़ी परेशानी है कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जितनी इनसे गुफ्तगू कर लो, जितना इनके साथ बातें कर लो, इन्होंने एक ही लकीर पीटनी है, बस ये हो गया सो बस ये हो गया, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। टिकना है तो टिको, रुकना है तो रुकना है, लेना है ऑफ़र तो लो वरना जाओ। मतलब इतना ऑनेस्ट हैं, इंटेग्रिटी से काम लेते हैं। तो आपका हो सकता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट हो शायद इसी से हो रहा हो, बिकॉज आप अपनी किसी बात को मनवाते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो कल रात या फिर आज के पूरे दिन में कहीं ना कहीं कोई केओटिक सिचुएशन हो सकती है। आपको ही शायद सरेंडर करना पड़े, बिकॉज यहाँ से क्वीन ऑफ कप्स की तरफ से ही पेज ऑफ कप्स का पेंटिकल जा रहा है। पेज ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ से पेज ऑफ पेंटिकल्स का पेंटिकल ऑफर सिस्टम में गुड न्यूज़ या ट्रायल बेसिस पर यहीं से जा रहा है इसको मनाने के लिए। और साथ में आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है विद द टावर। तो कोई ऐसा मामला आपको हो सकता है ऑफिशियल या बिजनेस या नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ऐसे इंसान से बात करनी पड़े जिससे आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन मजबूरी के तहत आपको उसके साथ अपने टर्म्स जो हैं वो बनाने पड़ेंगे, बिकॉज मजबूरी है। और अगर घर का मामला है तो आप शायद अपने फादर से, बड़े भाई से, या लिटरली अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन फिर भी आपको इस वजह से ये जो मामला है, इस वजह से नोइंग द फैक्ट कि आप एक बहुत मेच्योर
ग्राउंडेड फीमेल या बिजनेस वुमेन या कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि फीमेल एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप अबंडेंट हैं, जेनरस भी हैं, लॉयल भी हैं, आप दोनों की बहुत सारी जो है ना वो आदतें मिलती भी हैं, मोरालिटी को लेकर, मनी को लेकर, ऑनेस्टी को लेकर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर। यहाँ पर लॉजिक है तो यहाँ पर फाइनेंसेस हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का आपस में है, ये बहन भाई भी हो सकते हैं, आपका अपने किसी भाई के साथ बड़ा तगड़ा किस्म का जो है वो आर्ग्यूमेंट चल रहा हो, लेकिन आपको समहाउ ऑफ़र करनी पड़ रही हो सकता है आपकी सेविंग्स में से आपकी फैमिली में किसी ने कहा हो कि लगाओ पैसे इसके ऊपर, और आपका फड्डा चल रहा हो कि भाई मैं क्यों लगाऊं, मेरे पैसे, मैं मेरी अपने अमाउंट है, मैंने सेव किया हुआ है, कुछ इस तरह की बातें। अदर देन दैट, विद द स्कॉर्पियो एनर्जी टावर मोमेंट, या तो ये इवेंट हो चुका है 2-3 दिन पहले, या फिर ये एक्सपेक्टेड है कि होगा, ठीक है। और फिर आप को लगेगा कि यार मुझे ही अपनी सेविंग्स में से कुछ ना कुछ लगाना पड़ रहा है, वरना तो ये बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही, ठीक है। आप इस सिचुएशन में पोटेंशियल ज़रूर देख रहे हैं, और आपका जो मुकाबला है वो किसी बहुत ही समझदार इंसान के साथ है। अब देखते हैं कि आप किस लेवल तक अपनी फाइनेंसेस को बचा सकते हैं, अदरवाइज़ सामने वाला पर्सन जो है वो बिल्कुल बसबाजी, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा, ये वो वाली बात हो गई है, ठीक है। देखते हैं कि किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है, किस ज़ोडिएक साइन या ड्यूरेशन का क्या इन्फ्लुएंस है। मैं आज आपकी हेल्प के लिए वो भी निकाल लूँगी कार्ड, डेयर कार्ड्स, जो आपको नहीं करने चाहिए, मतलब आज आपको क्या नहीं करना चाहिए। डिसाइड, यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, डिसीजन मेकिंग यहाँ पर भी थी। नंबर 5, पर्सनालिटी शिफ्ट। नंबर 5 में ट्रांजिशन नंबर होता है, ये ट्रांजिशन है आपकी मेंटालिटी में, आज की मेंटालिटी में आपके फैसले की ट्रांजिशन बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है, तो ये बिल्कुल होगा, और आपको खुद ही फैसला करना है जो भी करना है। 2 कार्ड्स आए हैं, यू आर गिविंग टू मच, यू आर गिविंग टू मैनी, बहुत ज़्यादा किसी को तवज्जो, बहुत ज़्यादा भाव देना। शिट इज़ गोइंग डाउन विद योर जॉब, काम सही नहीं हो रहा, ऑब्वियसली जब लड़ाइयाँ हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो डेफिनेटली अब इसके यू आर गिविंग टू मैनी, गिव ज़ीरो, ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा। अगर आपने किसी को अपनी लाइफ के फ़ैसले कराने के लिए बड़े ही हाइप पे चढ़ा दिया है, बिल्कुल भी मत दीजिए। फादर के साथ तो ऐसा मामला फिट नहीं हो सकता, लेकिन भाई वगैरह, अगर आप सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, सेल्फ सफिशेंट हैं, तो फिर तो किसी का भी बोलना बनता नहीं है। लेकिन फैमिली में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लोग कहते हैं कि तुम्हारी इतनी ज़बान हो गई। शिट इज़ गोइंग डाउन विद योर जॉब, येस, री इवेल्युएट, चेंज योर परस्पेक्टिव और क्विट। अगर बहुत ज़्यादा कोई पंगा कर रहा है आपको बिजनेस, जॉब, करियर, यूनिवर्सिटी में, तो री इवेल्युएट ये करें। अगर आप उस सिचुएशन को कैरी करने के लिए अपना नज़रिया बदल सकते हैं तो ठीक है, वरना क्विट कर दें, बिकॉज़ अब ऐसा लग रहा है कि अब कोई आपके ऊपर हावी होता चला जाएगा, और एक दफ़ा आपने किसी के हावी होने वाली सिचुएशन को अलाउ कर दिया है, तो अब अगला समझ रहा है कि मेरे पास इसको जलील करने का ना टिकट आ गया है, तो अब मैं जो हूँ ना, परमिट आ गया है, और अब मैं जो हूँ इसको किसी भी वक्त फड्डा कर करके इसको बातें सुना सकता हूँ या सुना सकती हूँ, जबकि आप खुद बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी में हैं। तो रज़िया गुंडों में फंस गई वाला मामला भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो बॉसेस हैं, मैनेजर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, शायद वो दोनों आपके सामने ये शो कर रहे हैं कि वो ओपोनेंट पार्टीज़ हैं, और पीछे जो है वो एक हुए हैं वो लोग, और आपकी बैंड बजा रहे हैं, और आपको ये शो प्रूफ, आपके कंधे पे जैसे कहते हैं ना बंदूक रखने वाली बात, ये घर में भी होता है बाज़ दफ़ा, ये घर की भी सिचुएशन हो सकती है, और काम की जगह पे तो ये बात बड़ी ही कॉमन है। देखते हैं जनाब कि यहाँ पर क्या अफर्मेशन है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 88, वेल्थ से रिलेटेड का कार्ड है, वेल्थ से रिलेटेड आ गई। मेरे ख्याल में जिनके पास फाइनेंसेस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वक्त के साथ साथ बड़े ग्राउंडेड हो जाते हैं, वो अपनी ही सेविंग्स पर अपना कंट्रोल नहीं रख पाते, और उनको लगता है कि मेरी सेविंग सबके लिए हैं, और इसी का फ़ायदा उठाकर कोई आपको पुश कर रहा है कि भाई निकालो पैसे, इसके पास पैसे हैं। यू आर ऑन द कस्प ऑफ अ प्रॉस्पेरस एंड अबंडेंट स्पिरिचुअल लाइफ। देख लीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तो एनर्जी वैसे भी ऐसी होती है। यू विल फाइंड न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सक्सेस एंड अचीवमेंट, all of which bring financial and material abundance into your life.
अगर कोई आपको नौकरी पर, बिजनेस में रखकर या घर में ये सोच के रख रहा है कि हमने तुम्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, उसके बाद ये जो तुम्हारे पास आज पैसे आए हैं ये हमने तुमसे कुछ चार्ज नहीं किया इसलिए आए हैं, अगर तुम भी कंट्रीब्यूट करना शुरू करो तो तुम्हें पता चल जाए तुम्हारे पास इतने पैसे ना हो, देन अगर यही सिचुएशन आपके काम की जगह भी है कि हमने तुमको काम दिया है, अगर तुम कहीं और जाओ तो तुम्हें अपनी औकात का लक पता जाए, उनकी बातों को सिर्फ बकवास के तौर पे लीजिएगा, बिकॉज यू हैव दैट एबिलिटी। अगर आप आज कुछ क्योंकि आप कस्प पर हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इसीलिए आप अपनी मटीरियलिस्टिक स्पिरिचुअल लाइफ को छोड़ देते हैं। आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको सक्सेस भी होगी, अचीवमेंट भी होगी, बस आपने ये करना है कि आपने प्रोसेसेस जो है ना वो सही डिफाइन करने। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कॉन्फिडेंट, लिटरली कहिए आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्टेबल, आई एम अबंडेंट, आई एम इंटेलिजेंट एंड आई एम वेल्दी। ठीक है, तो घर का मामला है, ऑफिस का मामला है, जो भी है, जहाँ पे भी है, अगले की तारीफ और अप्रिसिएशन की वैलिडेशन पे मत रहिए, अपने आप को लाउड एंड क्लियर है, एग्जिस्टेंस और लोगों की नज़रों में शो करना अपने आप को कि मैं ही हूँ जो काम कर रहा हूँ और कोई दुनिया में काम नहीं कर रहा, दैट ओनली मैटर, इट्स द की ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ठीक है, शोर मचाएं, मैंने ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम वेल्दी। आई थिंक मैंने ये रिपीट किया है बिकॉज आई वॉज लुकिंग एट द कार्ड। कोई भी बात पूछनी हो, कोई क्लैरिटी चाहिए हो, आई एम अवेलेबल, टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।